सर, आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, कैसे देखते हैं आप उस भाषण को? पंजाबी प्रधान में। जी के देखो ऐसा है, प्रधानमंत्री जी बुलारे तो बहुत बेहतरीन हैं, मगर पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न यूपी और देश के किसानों के लिए कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं आज दिया। हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी को बढ़िया बात कहेंगे, लोग इंतज़ार में थे कि मोदी जी आएंगे, वो अच्छी बात आज करेंगे। तो मोदी जी ने तो जैसे कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं, गोंगलुआ तो मिट्टी चाटनी। तो कोई वैसी बात नहीं कि लंबी चौड़ी बातें ज़रूर की हैं, मगर कोई ठोस उसमें किसानों के लिए बात आई नहीं सामने। और एक बात के अलावा कि उन्होंने कहा कि पंजाबी और सिख जो हैं, उनकी जो देश में जो आज़ादी मिली है या देश के बाद आज़ादी को बरकरार रखने में उनका बहुत एक बड़ा योगदान है, उसको कोई देश कभी भूल नहीं सकता। तो मैं प्रधानमंत्री जी को यही गुजारिश करूंगा, आपने अच्छे शब्द बरते हैं, मैं उसका वेलकम करता हूं। और कृपा करके आपकी जो जमात है, आपकी पार्टी है, उसके ही बहुत सारे लोग हैं जो पंजाबियों को, सिखों को कोई गद्दार कह रहा है, कोई देशद्रोही कह रहा है, कोई एंटी नेशनल कह रहा है, कोई माओइस्ट कह रहा है, कोई खालिस्तानी कह रहा है। कम से कम इनको, प्रधानमंत्री जी को थोड़ी चेतावनी देनी चाहिए, इनको रोकना चाहिए कि भाई ऐसी बातें आप मत करो। तो ये इन्होंने अभी तक किया नहीं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा मुझे कोई नज़र नहीं आया कि इस किसानों के लिए, बाकी बातें तो सर वो इन्होंने बहुत सारी की हैं अपनी सरकार की उपलब्धियों की। और जहाँ तक किसानों की एजिटेशन है, 154 लोग, 94 लोग की डेथ हो चुकी है, एक शब्द नहीं। जो देखिए, हम ये पार्टी की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं। बिजली का कनेक्शन काट दिया, पानी का कनेक्शन काट दिया, इंटरनेट के कनेक्शन काट दिए, टॉयलेट जो लगे उनका पानी का कनेक्शन काट दिया। ये जो वायलेशंस हो रही हैं हिंदुस्तान में, महात्मा गांधी का देश, जहाँ डिक्टेटरशिप्स है, वहाँ तो ये बातें सुनी हैं। मगर ऐसे देश में अगर ऐसे ये इनका वातावरण रहेगा तो देश के हित में नहीं है। लेकिन भाजपा साहब, जिस तरीके से आपने राष्ट्रपति का जो अभिभाषण था उसका चर्चा की थी राज्यसभा के अंदर, उस भाषण को तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अगर प्रताप सिंह बाजवा जी 1984 का अगर जिक्र करते तो उसको इस लेकर क्या इसमें मानेंगे? 1984 का क्या है मुझे बताए। जो राष्ट्रपति जी का संदेश है, सारी लड़ाई तो किसानों की, 1984 का इसमें क्या ताल्लुक है जी। अगर मैं आज गोधरा की बात शुरू कर देता जो गुजरात में इन्होंने किया है, तो वो अच्छा लगता। वो 40 साल पुरानी बातें हैं, ये 40 एक पुराने घाव हैं, उनको फिर ताज़ा हर सेशन में खोलने की ज़रूरत है। इमरजेंसी के कहा, इमरजेंसी का जिक्र नहीं किया। इमरजेंसी भाई 50 साल पुरानी बातें हैं। अगर किसी सरकार ने कोई गलत काम किया, उसको उसका पॉलिटिकल कीमत अदा करनी पड़ी। आप अब वो ही करना चाहते हैं। मुझे तो ये बात नहीं समझ आई कि उसमें इमरजेंसी और 84 का क्या रोल है। हम तो आस पर आस उम्मीद रख रहे हैं कि प्रधानमंत्री आएंगे, को किसानों के साथ नई चर्चा करेंगे, किसान अपने गाँव को वापस जाने वाले बनेंगे, जो उनकी मन की भावना है। जब आप कहते हो कि किसानों के हक में हम लाए हैं कानून, वो मानने को तैयार नहीं। आप धक्के से क्यों बनवाना चाहते हैं उनको? मुझे तो इस बात का नहीं आया। अगर आप राखवा रख सकते हो कानूनों को, कहते हो कि हम इनको डीप फ्रीज कर देते हैं 1.5-2 साल के लिए, हम तरमीम कर देते हैं, उसका मतलब है उसमें कमी थी, तभी तरमीम, चेंजेस क्यों ला रहे हो? उसका मतलब क्योंकि कमियां थी। तो हम भी यही कह रहे हैं कि 1.5 साल के लिए रिपील कर दो, 6 महीने के लिए नए कानून लाओ। जो ये किसान जथेबंदियों के साथ बातें हुई हैं, जो चेंजेस उन्होंने कहे हैं, वो लेकर नए कानून लाओ। एक सिलेक्ट कमेटी को भेजो, दोनों हाउसेस की सिलेक्ट कमेटी के साथ स्टेक होल्डर्स बात करें। उसमें चीफ मिनिस्टर हों, एमपीज़ हों, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हों, किसान जथेबंदी हों, और उसके बाद नए कानून ले आओ। मगर कानून किसानों के हक में हो, कॉर्पोरेट हाउस के नहीं। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जो किसान है वो अब चले जाएं, धरना खत्म करें और सरकार से बातचीत करें। वो तो बातचीत शुरू कर दी। आज जाने को तैयार हैं। ये रिपील करें, आधे घंटे में रिपील करें, पौने घंटे में वापस चले जाएंगे। वो इनकी बात मानने को तैयार है। किसानों ने कब कहा हम वापस नहीं जाना चाहते? किसानों ये तो नहीं कहा हम परमानेंटली दिल्ली आ गए। वो तो इनका इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी फराख दिली दिखाएं ना। मैंने तो कहा था अब सरदार पटेल बनने का टाइम था मोदी साहब के साथ।
अब स्टेट्समैन बनने का टाइम है भाई, 2 दफ़ा प्रधानमंत्री तो बन गए, अब स्टेट्समैन बनिए, बड़ा दिल दिखाइए, किसानों को एक मौका दीजिए घर वापस जाने का। फैमिली के हेड हैं, फैमिली की हेड से तो यही लोग इंतज़ार करते हैं ना। लेकिन उन्होंने